अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल तो मेरा दिल करता है ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से शेयर करूं और बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना मैं फ़िल्म करना भूल जाती हूँ। सो इन एडवांस सॉरी फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हो चुकी होती हैं तो मुझे याद आता है, ओह माय गॉड, ये तो मैंने अपनी फ्यूचर फैमिली से ये भी शेयर करना था बट मैं भूल गई हूँ। क्योंकि मेरी आदत इतनी ज़्यादा है नहीं फ़िल्मिंग करने वाली और मैं फिर भूल जाती हूँ। लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ इंसान सीख लेता है। अच्छा, तो यहाँ पर जी हम लोग आज ग्रीन हुए हैं क्योंकि आज हम ग्रीन चटनियाँ बना रहे हैं। और काफ़ी दिनों से मेरे फ्रीज़र में ना ये वाली ग्रीन चटनी, जो रायता आप इसे कह लें, जो भी ग्रीन चटनी है, इसको मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ इकट्ठा। बट ये ख़त्म हुई थी और मैं इतनी बिज़ी थी कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको पहले धोऊँ फिर इसे चटनियाँ बना के इसका रखूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इसका भी काम काफ़ी सारा हो जाता है। बट अभी तो मैंने इसकी 2 गड्डी ले ली थी धनिए की, 2 पुदीने की और थोड़ा सा फ्रेश लहसुन और बीच में सब्ज़ मिर्च। लेकिन मैंने सब्ज़ मिर्च थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इस वजह से। अच्छा, ये जिस बेकिंग ट्रे में मैंने रखी है ना, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये बेकिंग वाली है। बट इसमें जो क्वांटिटी बनती है ना, बहुत ही अच्छी। और बाकी इस तरह से मैं ना लिफाफों के अंदर डाल के उसे फ्लैट कर लेती हूँ। और जब ये थोड़ा सा फ्रीज़र में जाता है ना, आफ्टर 1 आवर, जब ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं रहता, तो आप इसके ऊपर ना थोड़ा ऐसे चम्मच से या लिफाफे के ऊपर से हम इसके सेक्शंस बना सकते हैं, हमें जितने बड़े बड़े चाहिए। तो बस ये करके और ये गया फ्रीज़र में। और हमें तैयार करना है भाई अब हलवा। अच्छा, यहाँ पर इतनी फुर्तियाँ क्यों दिखाई जा रही हैं? क्योंकि ना फुर्ती दिखाने की ये वजह है क्योंकि मुझे जाना था कल डेनमार्क। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेनमार्क में रहता है, तो इसलिए डेनमार्क हमारा हर दफ़ा आना जाना लगा रहता है। लेकिन बहुत सारे दिनों से मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, मुझे कुछ लोगों से मिलना था बट मैं नहीं मिलने जा पा रही थी। तो अब मुझे अपनी आंटी से भी मिलना था क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और उनको मैंने देखने जाना था, उनकी इयादत करनी थी। और साथ ही बाकी फ़ैमिली से भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम हो गया था, उन सब से मुलाकात नहीं हुई थी। तो बस हमारा दिल था कि हम लोग मिल बैठ के खाना शाना खाएंगे और गप्पे शप्पे खूब मारेंगे। तो बस इस तरह से। लेकिन पहले आप देखें, सूरज साहब ने आज अपना दीदार करवाया है और बहुत ही दिनों बाद सूरज निकला है। यकीन करें, मुझे सूरज को देख के ना मेरी आंखों में ऐसा अजीब अजीब सा हो रहा था कि ओह माय गॉड, इतने दिनों बाद रोशनी हुई है। लेकिन आपने खिड़की को इग्नोर करना है, अच्छा विंडो को इग्नोर करना है। विंडो वाकई में बहुत ही गंदी है। हालांकि मैंने उस दिन साफ़ किया, देखें आपके सामने की थी, आपसे मैंने शेयर भी किया था। लेकिन क्या हुआ ना, क्योंकि इतनी बारिशें, तो बस फिर बुरा हाल हो गया। अब रात को मैंने हलवा तो बना रखा था, लेकिन उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, वो मैंने ऐड नहीं किए थे। और हलवे के अंदर पता नहीं, बस मेरी आदत है कि मैं बीच में ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते। तो मैं इनको अलग से देसी घी में थोड़ा सा ऐसे स्टर फ्राई करके ना और फिर ऊपर से डालती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे भी घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत ठीक नहीं होते, ये जो भी। तो मुझे लगता है, अब जैसे मुझे ख़ुद ना बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। हाँ, अखरोट हूँ तो मुझे हलवे के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, बट बादाम और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब मुझे चूँकि दूसरों के घर लेके जाना था, तो इसलिए मैंने फिर भिगो के रखा था बादाम, उसका छिलका उतार के उनको भी थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया। पिस्ता, काजू और अखरोट, इनको थोड़े से बहुत बारीक मैंने कट नहीं किया, बस ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा रखा और इसको थोड़ा सा फ्राई करके देसी घी में और हलवे के ऊपर डाल दिया। वैसे हलवा अच्छा लग रहा था। अब हम चल पड़े हैं भाई डेनमार्क के लिए। और ये देखिए आप, डेनमार्क सिटी, ये डेनमार्क का दिल है। और वैसे मैं यही अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इसकी एक हिस्ट्री तो है ही है डेनमार्क की, बट जिन लोगों ने इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई डेनमार्क की, वो भी इसको देख के समझ जाते हैं कि बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। अच्छा, ये कोई मस्जिद नहीं है। हाँ, मुसलमानों ने इसके लिए कोशिश बहुत ज़्यादा की थी कि ये हमें मस्जिद बनाने दी जाए, क्योंकि बहुत मेन एरिया में थी, बट इजाज़त नहीं मिली थी। और ये एक रेस्टोरेंट ही है, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल एक मस्जिद की तरह से इसकी लुक आती है। तो बस यहाँ पर हमने कहा कि हम अपनी आंटी से मिलेंगे। हम उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी सेहत दे, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और हम सबको ना उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है माशाल्लाह से।
और इंशाल्लाह वो अभी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच गए, चूँकि वो अभी थोड़ी इमरजेंसी में थी, उनकी तबीयत थोड़ी अचानक से ही ना ख़राब हो गई थी, तो फिर इस वजह से वो इमरजेंसी में थी अभी। तो वो फिर इंशाल्लाह जल्द ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगी। तो बस हम उनसे मिलने आए थे। अच्छा, यहाँ पर मरीज़ की टेक केयर तो बहुत अच्छी की जाती है, बट यहाँ पर भी नर्सिस को थोड़ा थोड़ा जो है ना ख़ुद ध्यान रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पर जो कि स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, यूरोप जितना भी हो गया, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम उस लिहाज से इतना फास्ट नहीं है जितना कि हमारे कंट्री में है। लेकिन ये होता है कि माहौल बहुत अच्छा है, दवाएं जो भी लेते हैं वो एक नंबर होती हैं, तो वो असर भी करती हैं। जो आंटी का रूम था वो 5th फ्लोर पे था, वहाँ से ऐसा व्यू नज़र आया था। मैंने कहा चले थोड़ा सा आपसे भी शेयर करूँ। और ये जो सामने सारी आपको बिल्डिंग नज़र आई, ये सब पार्किंग है। और थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे छतों पे भी गाड़ियाँ खड़ी थी और वो काफ़ी अजीब लग रहा था। नर्स आई हुई थी, वो ट्रीटमेंट कर रही थी, इंजेक्शंस वगैरह कुछ लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बस थोड़ा सा यहाँ का भी हल्का सा रूम शेयर करूँ कि हॉस्पिटल में कैसा होता है। और साथ स्क्रीन भी लगी हुई थी, यहाँ से आप पेशेंट के लिए कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। रूम में बैठे जो साथ अटेंडेंट्स होते हैं वो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, दूध, जूस, एनीथिंग। हॉस्पिटल में इस तरह की भी फैसिलिटी होती है कि आपके जो मेहमान आते हैं मरीज़ को देखने, तो उनके लिए आप जूस और दूध वगैरह ये पानी वगैरह इजीली ले सकते हैं, जूसेस वगैरह भी। यहाँ पर ये 2 मशीनें लगी होती हैं जो वैसे तो नॉर्मली होती हैं टक शॉप्स भी, लेकिन ये भी होती हैं। आप यहाँ से जो भी नंबर होता है वो आप यहाँ पे डायल करते हैं और वो चीज़ नीचे से बाहर आ जाती है, ऊपर से आप कार्ड पेमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे स्वीडन और डेनमार्क हॉस्पिटल्स के अंदर ही है, अभी तक स्कूल्स के अंदर इस तरह से नहीं है। बाकी सब मैनुअली ही हैं, हमें जाके और ख़ुद लेना पड़ता है। ये सिस्टम आई थिंक अभी जापान में तो बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर ही है जहाँ पे जर्म्स वगैरह की और ये ज़्यादा टेंशन होती है। बस, तो आपको पता है यहाँ पर आजकल दिन बहुत ही छोटे हैं। जब हम हॉस्पिटल में बैठे, और हॉस्पिटल में खैर हमें 2 से 3 घंटे आ गए थे, हम वहाँ से निकले तो बिल्कुल ही रात हुई थी। हालांकि हम वहाँ से 4:30 पे उठ गए थे। जब बाहर आए तो इस तरह रात का मंजर था। अब हमने घर आना था जहाँ पे सब फैमिली एक ही जगह पे इकट्ठे थे। फैमिली से मुराद के हमारे जो अपने बस बहन भाई हो गए ना, तो बस इनके बच्चे हो गए। तो इस तरह से हम लोग इकट्ठे होते हैं। बट हम खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि सभी जॉब्स वाले होते हैं और सभी थके पड़े होते हैं। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है गैदरिंग करना। तो बस अब हम पहुंच गए थे। आगे से देखिएगा बच्चियां वेट कर रही होंगी। अच्छा, ये जो गैदरिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारे आने वाली जनरेशन जो होती है वो भी, बच्चे भी आपस में मिलते हैं, उनको पता चलता है। और स्पेशली जब हम प्रदेश में रह रहे होते हैं ना, तो ये इस तरह की देसी सिस्टम ये ज़रूर करना चाहिए, मिलना चाहिए। और तो हम लोगों की कुछ इवेंट्स इस तरह के आते नहीं हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, शादियों पे भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पर अब इंट्रेंस पे बस इधर जूते उतार के, जैकेट्स वगैरह हैंग करके अंदर बैठे सब गपशप लगा रहे हैं मज़े में। लेकिन बस अब खाना वगैरह हम खा चुके थे यहाँ पर। सॉरी, खाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी और मेरी कज़न ने कहा था कि मैं ना आपको सेंड कर दूँगी, लेकिन उन्होंने अभी तक सेंड नहीं की। इसलिए मैंने कहा आप मैं तो चलें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा खाना, बचा हुआ खाना ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी आलमोस्ट सब लोग जाने की तैयारियां कर गए हैं और कुछ लोग तो उठ गए थे, आधे लोग। और यहाँ पर खाना वापसी के लिए पैक हो रहा है, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं, खाना तो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो फिर बच्चे होते हैं, घर जाके फिर किसी को भूख लगी, तो फिर क्या होता है कि खाना जितनी भी फैमिलीज़ आती हैं हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जितना किसको खाना ज़रूरत है तो वो अपने साथ ले जाता है। अच्छा, कैमरा यहाँ पे टर्न करने का एक पर्पज़ ये है कि देखें कोई बर्तन नहीं है, कितनी सफाई हो चुकी है। हालांकि खाना हम लोगों ने यहाँ पर खाया और बहुत सारे लोग थे, ठीक है, और खाना देख ली ये ख़त्म भी हो गया, आलमोस्ट सारा डिवाइड हो चुका था। अब क्या हुआ कि जितनी भी हम सब लेडीज़ हैं सब उठी, सब ने काम किया, सब ने साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प की। और देखें किचन शिचन और घर सब कुछ एज़ इट इज़ है, सब कुछ क्लीन है जैसा कि हमारे जाने पे था। यहाँ पे बच्चियाँ अपने कार्टून्स एंजॉय कर रही हैं और यहाँ पर सब लोग अपने अपनी चाय वगैरह पी रहे हैं, या जो भी कुछ लोग यहाँ पे फ़ोन शोन भी देख रहे थे। मिल बांट के हम सब लोग काम कर रहे थे। ये जो मर्द हजरात थे ये कूड़ा फेंकने जा रहे थे। तो ऐसे बहुत ही मज़ा आता है और मिलजुल के काम करने में ना।
बरकत भी होती है। ये वो टाइम होता है जो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि जब इतने मज़े का टाइम स्पेंड करो और फिर वापस आओ ना, तो दिल करता है कि मज़ीद टाइम गुजारें। और हम लोग सोचते हैं नहीं नेक्स्ट टाइम, अब बस बहुत जल्दी जल्दी रखना है ना ये प्लान, ताकि हम जल्दी जल्दी मिलें। लेकिन फिर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं जॉब्स के साथ, तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है। लेकिन वापसी पे काफ़ी बारिश थी, तो मेरे जो फूफो लोग हैं वो भी हमारे साथ साथ ही आ रहे थे। बस वो क्योंकि कोपेनहेगन सिटी में ही रहते हैं ना, तो वो वहाँ तक हमारे साथ ही थे। बस वहाँ से फिर हमारे रास्ते जुदा हो गए, वो लोग अपने घर चले गए और हम लोग अपने रास्ते। लेकिन ये जो कोपेनहेगन का ये वाला एरिया ना बहुत ही प्यारा है, बहुत रौनक वाला है। ये उनका मेन पार्क है टिवोली, और बड़ी ही रौनक यहाँ पे होती है। अब स्पेशली न्यू ईयर में, इस साल भी हमारा जाने का प्लान था पहले तो, लेकिन अभी ईमान कहती है कि मम्मी बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मेरा इस दफ़ा दिल नहीं है। लेकिन पहले हम 1-2 दफ़ा यहाँ पे न्यू ईयर देखने जा चुके हैं और बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी अच्छा फायरवर्क होता है, आतिशबाजी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी रौनक होती है। यहाँ पर मुझे यही मिसल याद आ रही थी कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब तो हम तो घर पहुँच जाएंगे, और आप लोग क्या करेंगे? हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त मांगूंगी, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।